शिफ्ट में होना था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों को कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ 19 मार्च का पेपर कैंसिल हुआ है। अगर कोई भाई बंधु है आपके आसपास जिसका 20 तारीख यानी कल को पेपर है, उसका कैंसिल नहीं हुआ है अभी। तो अगर किसी को कोई बच्चा ऐसे एकदम हो जाए कि मैम 20 तारीख वालों का भी कैंसिल, 20 तारीख वालों की अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो फिलहाल यही मान के चलना है कि बेटा अभी एआरपीसीबीटी का 20 तारीख वाला पेपर होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन 19 मार्च का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों कैंसिल हो चुका है। कारण क्या बताया जा रहा है? सर्वर इशू, सर्वर इशू। बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए, वहां पर पुलिस आकर और जो वहां का प्रशासन है उन लोगों तक इंफॉर्मेशन आई होगी आरबी की तरफ से, तो वो लोग आके इंफॉर्म कर रहे हैं कि भाई आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? हम सर्कुलेटरी सिस्टम, हम परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। मैंने कहा था सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में हमने प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप सब कुछ पढ़ डाला बेटा, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, है ना। अब दूसरा ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे हम। लास्ट क्लास में पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम में दूसरा हम जो ऑर्गन पढ़ेंगे, दूसरा जो अंग पढ़ेंगे वो ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैम आपने ब्लड ग्रुप बहुत अच्छा पढ़ाया, सिर्फ ब्लड ग्रुप भी अच्छा पढ़ाया? हम सारे ही चैप्टर अच्छे से पढ़ाते हैं, बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए मैम बायो में सर्कुलेटरी सिस्टम ही दिखा रहे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म थोड़ी हुआ बेटा। अरे ओए ओए मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु, तुम लोग क्या दिमाग पे सब पढ़ लिया मेरी क्लास में? ह्यूमन ब्लड पढ़ा था अभी तो हम ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, है ना। देखिए ना प्रीवियस क्वेश्चंस, हार्ट के किस चैम्बर में प्योर ब्लड होता है, किसमें इंप्योर होता है ना। आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है, हार्ट अटैक क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी तो बच्चा, है ना। चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमने ह्यूमन ब्लड कंप्लीट कर लिया था। अच्छा मैंने ह्यूमन ब्लड के क्वेश्चंस भी करवाने, तो मैंने ये सोचा कि पहले कंप्लीट करवा दूं ये चैप्टर, तो ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन हार्ट के एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चा ब्लड के जो हार्ट से मिक्स होकर बनते हैं क्वेश्चंस। तो जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगी ना तब जाकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मुझे याद है भाई, मुझे याद है, मुझे प्रैक्टिस करवानी है, थोड़ा सा रुक जाइए। मुझे याद है मुझे प्रैक्टिस करवानी है, लेकिन मुझे लगा तुम लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिलेंगे आपको, तो ये भी करवा दूं और ह्यूमन ब्लड और ह्यूमन हार्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम एक साथ एक क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा इसलिए मैंने मना कर दिया कि आज हम प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। चैप्टर हुआ नहीं है भाई, चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम में चल रहा है, तो वो खत्म तो होने दो, तब प्रैक्टिस करेंगे, ओके। चल आइए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या ह्यूमन हार्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव हृदय, हर एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं हार्ट क्या काम करता है, तो मुझे पता है आप में से सभी बच्चे आंसर देंगे मैम ह्यूमन हार्ट यानी हमारा जो हार्ट होता है एक ही हार्ट होता है, हम लोगों के पास एक ही हार्ट है, एक ही हृदय है, ठीक है। और वो हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, खून को पंप करने का काम करता है। शायद आप सब लोग यही बोलेंगे, है ना, शायद ये बोलेंगे। तो वो कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ह्यूमन हार्ट के बारे में जब स्टडी करते हो तो उस ब्रांच को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी वो ब्रांच होता है जिसमें हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ब्लड के बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच क्या कहलाती है? मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो उस शाखा का नाम बताओ जिसमें हम रक्त के बारे में, खून के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे ही बच्चों हार्ट के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। बच्चों जब भी आप कार्डियक शब्द देखते हो ना, कार्डियक शब्द कौन सा? कार्डियक, इसका मतलब ही होता है हार्ट, इसका मतलब होता है हृदय, हार्ट। और ऐसे लोग जो कार्डियोलॉजी ब्रांच को डिटेल में पढ़ते हैं वो आगे चलकर हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। और उन डॉक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? उन डॉक्टर्स को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। भगवान ना करे आपको कभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन शायद आपने कभी सुना हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा होना चाहिए। आपने सुना होगा क्या कि हमारे भारत देश के सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट एम्स दिल्ली हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, है ना, आपने शायद सुना होगा। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर्स होते हैं? जो हार्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट की सर्जरी करनी है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करना है, हार्ट में छल्ले चेंज हुए हैं, तो जिन डॉक्टर्स के पास जाते हो उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं बेटा, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ह्यूमन हार्ट या हार्ट के बारे में स्टडी करना कार्डियोलॉजी, और जो डॉक्टर्स होते हैं जो इस ब्रांच पे काम करते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगला पॉइंट आता है ह्यूमन हार्ट कैसा ऑर्गन है। हार्ट कैसा ऑर्गन है तो आप सभी जानते हो, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है। किसको पंप करता है? ब्लड को, खून को पंप करता है बेटा। अब मैम खून को पंप करने की क्या जरूरत है? बच्चों जैसे हमारे घर में एक मशीन होती है जो वाटर टैंक के अंदर होती है, पानी वाली मशीन, है ना, वो पानी को पंप करके, पानी में प्रेशर डाल के कहां? पहले फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे भेज देती है। ठीक ऐसे ही आप जानते हो हमारे शरीर के एक एक कोने में, एक एक ऑर्गन में, यहां 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 कहीं भी चोट लगती है तो खून निकलता है। तो उस खून को पंप करके, उस खून में प्रेशर, उस खून में दाब डाल के हमारे बॉडी के हर एक किनारे तक भेजने का काम इसका होता है, हार्ट का। कभी आप लाइव हार्ट देखोगे ना, लाइव का मतलब जिंदा, तो वो ऐसे कर रहा होता है बेटा, ऐसे। तो ऐसे का मतलब क्या है? वो पंप कर रहा होता है। हार्ट का नेचर होता है, हृदय की प्रकृति होती है पंप करना। किसको पंप करना? खून को पंप करना। जैसे हमारे घर में पानी वाली मशीन होती है, वो पानी में प्रेशर डाल के हर एक फ्लोर पे पहुंचाती है, ठीक है। ऐसे ही हमें भगवान ने भी एक पंप दिया है, जिस पंप को हम क्या कहते हैं? जिस मोटर को हम क्या कहते हैं? उस मोटर को हम हार्ट कहते हैं, हृदय कहते हैं। तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है बच्चा, वो ब्लड को, खून को पंप करके हमारे शरीर के हर एक कोने में पहुंचाने का काम करता है, करता है। हाँ जी मैम। अब मुझे ये बताओ हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। हाँ जी मैम। तो हार्ट कैसा ऑर्गन हो गया? हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ये किस सिस्टम में पढ़ते हैं हम? सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, ये परिसंचरित ऑर्गन है, ये सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा होगा। जी हाँ, किसके सर्कुलेशन में हेल्प करता है? अगेन ये ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ये खून, रक्त के परिसंचरण में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको हिस्सा मानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आपसे पूछे एग्जामिनर कि हार्ट किस सिस्टम का हिस्सा होता है? अरे क्या हो गया आज इसको? एक सेकंड ना, मैं इसको ठीक कर लूं, कुछ हो गया है इसको, सिस्टम ये छोटा ही नहीं हो रहा यार आज। चलो कोई बात नहीं, इसका ये वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा। हाँ, तो हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, किसको पंप करता है? ब्लड को, सर्कुलेटरी ऑर्गन है, क्योंकि ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है। किसके सर्कुलेशन में? तो आप बताओगे बच्चा, ब्लड के, खून के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। हमारा हार्ट जो होता है वो एक मेसोडर्मल ऑर्गन है। हार्ट इज एक मेसोडर्मल ऑर्गन। इसका मतलब क्या होता है मैम? हृदय जो होता है वो एक मेसोडर्मल अंग होता है, मेसोडर्मल ऑर्गन है। बच्चों इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। मैम मेसोडर्मल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? चलो इस चीज को मैं साइड में समझा रही हूं आपको, ठीक है। क्या होता है? जब हम लोग मां के वूम्ब में, मां के गर्भ में होते हैं, तो हम लोगों में जब हमारे ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं ना, हमारे अंग बनना शुरू होते हैं ना बेटा, तो पता है कैसे कैसे बनते हैं? तो हम लोगों में 3 लेयर बनती है सबसे पहले। हम लोग का मतलब कौन है बेटा? जल्दी बताओ, हम लोगों का मतलब क्या है? इंसान। जब इंसान का बच्चा मां के गर्भ में बन रहा होता है तो उसमें 3 लेयर बनती है सबसे पहले। इसीलिए हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। हम लोग क्या है? हम क्या है? ह्यूमंस। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है।
हैं बेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 स्तर से बनने वाले ऑर्गन्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं हम। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है हमारा शरीर जो है वो त्रिस्तरीय है, 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे ऑर्गन्स पता है कैसे बने? हमारे ऑर्गन्स ऐसे 3 लेयर से बने, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। बस धीरे 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 चलकर आगे इन्हीं लेयर से, इन्हीं परतों से हमारे ऑर्गन्स, हमारे अंग बनना शुरू हो जाते हैं। तो एग्जाम में पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी कैसा है, आप क्या करके आओगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 स्तर, 3 परतों से बना हुआ है। जब हम इन 3 परत की बात करते हैं तो ये सबसे बाहर वाला परत है, ये आउटर है। और आउटर वाली परत का नाम होता है एक्टोडर्म लेयर। कौन सी लेयर बेटा? एक्टोडर्म। लिखो एक्टोडर्म परत, ये सबसे बाहर वाली है, आउटर है। मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में आप लिख लेना, ठीक है। फिर जो बीच में आती है ना, इसको बोलते हैं बच्चा मीजोडर्म लेयर। कौन सी? मीजोडर्म लेयर। सेम नाम हिंदी में है। ये सेंटर वाली लेयर है, ये बीच वाली है, ठीक है। ये कौन सी है? बीच में, सेंटर में, मिडल में। और जो सबसे अंदर होती है इसको कहते हैं एंडोडर्म लेयर। कौन सी? एंडोडर्म। तो इन्हीं तीनों परतों से आगे चलकर ऑर्गन बनेंगे। ये सबसे इनर लेयर है, अंदर वाली है। 3 लेयर बन गई, बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। अब बेटा इन्हीं लेयर से, इन्हीं परतों से आगे चलकर ऑर्गन्स बनते हैं, हमारे अंग बनते हैं। लीवर, हार्ट, पैंक्रियास, किडनी, फेफड़ा सब यहां से बनता है हमारा। अब ऐसे ऑर्गन्स जो इस लेयर से बने हैं उन्हें एक्टोडर्मल ऑर्गन्स कहते हैं। उन्हें एक्टोडर्मल, जैसे आपकी स्किन, आपकी त्वचा, हमारी जो स्किन है वो कैसा ऑर्गन है? वो एक एक्टोडर्मल ऑर्गन है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? एक्टोडर्म लेयर से हुई है। तो ये जो स्किन है ना, ये बाहर है, क्यों? क्योंकि सबसे बाहर वाली लेयर से बना। फिर बच्चों ऐसे ऑर्गन्स जो बीच वाली लेयर से बनते हैं उनको हम मीजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। तो हमारे जो सेंटर वाली लेयर होती है, जो बीच वाली परत होती है, उससे जो ऑर्गन्स ओरिजिनेट होते हैं, उससे जिन अंगों की उत्पत्ति होती है, उन्हें हम मीजोडर्मल ऑर्गन या मीजोडर्मल अंग कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इसी लेयर से बनता है आपका हार्ट, हृदय। इसी लेयर से बनता है आगे चलकर ब्लड, खून। तो आपसे पूछ ले हार्ट और ब्लड यानी कि हमारा हृदय और हमारा खून है, उसकी उत्पत्ति किस लेयर से हुई है? मीजोडर्मल लेयर से हुई है, ठीक है। एंडोडर्मल लेयर से जो ऑर्गन बनते हैं उनको हम एंडोडर्मल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे यहां से आपकी किडनी, जिनको आप गुर्दे बोलते हो, यहां से आपकी एक ग्रंथि होती है जिसको आप थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि कहते हो, वो भी यहीं से बनी है। और जैसे मैं आपको बता दूं, आपका पेनक्रियास, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, ये सारे ऑर्गन्स इस परत से बनते हैं। खैर ये सब छोड़ो, आपको इतना पता होना चाहिए हमारा खून और हमारा हार्ट कौन सी लेयर से बने हैं। क्योंकि वो मीजोडर्मल लेयर से बने हैं, तो ये कैसे ऑर्गन है? ये मीजोडर्मल ऑर्गन है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हमारा हार्ट और हमारा खून कौन सी परत से ओरिजिनेट हुए हैं, किस परत से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो आप क्या करके आओगे? आप करके आओगे ये मीजोडर्म परत से बने हैं, इसलिए हम इनको मीजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। और हम कैसे जानवर हैं? हम इंसान जानवर ही हैं, और हम ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो 2 लेयर से बने हुए होते हैं, ठीक है, उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। हम ट्रिप्लो 3 होता है बेटा, 3 होता है। तो हमारा हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है और मीजोडर्मल ऑर्गन है। शायद आपको इन तीनों शब्द का मतलब समझ में आ गया है कि क्यों हम हार्ट को पंपिंग ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन या हम क्या कहते हैं? मीजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि मैम हार्ट का वेट कितना होता है, कितने ग्राम का, कितने किलोग्राम का है, वजन क्या होना चाहिए हार्ट का? तो आपका जो हार्ट है वो 250 से 300 ग्राम का होता है। अरे मैम इतना छोटा सा? जी हाँ, सिर्फ 250 से 300 ग्राम का हार्ट होता है, और काम इतने करता है ना, इतना सा 300 ग्राम का, और काम इतने बड़े बड़े करता है बेचारा, है ना। वो क्या, वो काम इतने इतने बड़े बड़े करता है बेटा। क्या क्या काम करता है वो बाद में बताएंगे, वो बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। तो हमारे हार्ट का वेट कितना हो गया? 250 से 300 ग्राम हो गया। जब बच्चों आप जन्म लिए थे ना, तो आपका हार्ट बहुत छोटा था। इसका मतलब मैम किसी इन्फेंट में, किसी शिशु में कितना, तो आप बताओगे सिर्फ 20-25 ग्राम का हार्ट था। फिर धीरे धीरे उसका 50 ग्राम तक वजन जाता है। उसके बाद जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके हृदय का विकास होता है, और वो आगे चलकर किस में, वो 250 से 350 कुछ कुछ किताबों में लिखा हुआ होता है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट का जो वजन है वो ऑन एवरेज 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है। 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है। हाँ, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने 20-25 ग्राम, 25 से 50 ग्राम तक का हार्ट हो सकता है। ये तो हो गई हार्ट के वजन की बात बेटा। अब बात करते हैं कि मैम हार्ट कहां होता है, डायरेक्शन क्या है, हार्ट होता कहां है। पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन, और फिर आपको पता होना चाहिए हार्ट की लोकेशन क्या है, कहां पे होता है हार्ट। जनरली हम किसी से पूछते हैं कि आपका हार्ट कहां है, तो आप बोलते हो लेफ्ट साइड, ऐसे बोलते हो, ऐसे बोलते हैं ना कि लेफ्ट साइड हार्ट है। अब सुनो, मैं आपको पूरा आपका डाउट खत्म करती हूं, कैसे होता है हार्ट। चेस्ट कैविटी में, अगर आपसे पूछे हार्ट होता कहां है, चेस्ट कैविटी में, छाती में, वक्षीय गुहा में। चेस्ट कैविटी को हिंदी में बोलते हैं वक्षीय गुहा। चेस्ट में, चेस्ट वाले हिस्से से आपकी अगर स्किन, त्वचा है, ये त्वचा सबसे बाहर है, इसको मैं हटा दूं, आपकी स्किन को हटा दूं, आपकी त्वचा को हटा दूं, तो इसके नीचे होती है रिब्स। चेस्ट वाले हिस्से में नीचे की तरफ होता है रिब्स केज, जिसको पसलियों से बना हुआ पिंजरा कहते हैं बेटा। पसलियां होती हैं, और ये कितनी पसली होती हैं? 12 जोड़ी पसली होती है। 12 पेयर्स, 12 जोड़ी, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 24 पसलियां होती है। और इन्हीं पसलियों से बना हुआ पिंजरा रिब्स केज या पसलियों से बना हुआ पिंजरा कहलाता है। अब कैसे होता है हार्ट वो सुनो। ये वाला डायरेक्शन बहुत ध्यान से समझना बेटा, बायोलॉजी में इस डायरेक्शन को ऐसे करते हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। ये वाला डायरेक्शन बायोलॉजी में हमेशा लेफ्ट होता है, ये वाला राइट होता है। केमिस्ट्री में उल्टा होता है, केमिस्ट्री में ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है। आपको सिर्फ बायोलॉजी बता रही हूं, ठीक है। तो सुनो, जब हम बात करते हैं, ये लेफ्ट डायरेक्शन है, बायां हिस्सा है, ये राइट डायरेक्शन है, और C4 सेंटर बीच में। तो हमारे चेस्ट वाले हिस्से में 12 जोड़ी पसली होती है। तो देखो 12 जोड़ी में से 12 इस साइड होती है पसलियां ऐसे, देखो आप बना दीजिए, है ना, 12 होती है ऐसे, मैंने कम ज्यादा बना दी हूं, आप देख लेना, ठीक है। और 12 ही लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे 12 यानी कि 24 पसलियां होती है बेटा ऐसे। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, होता क्या है, इन 12 जोड़ी पसलियों में जो दूसरी पसली है ये सेकंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये छठी, दूसरी और छठी पसली के बीच में आपका हार्ट होता है, ऐसे ऐसे होता है। ये रहा आपका, ये दूसरी है और ये छठी है, इसके बीच में ऐसे यहां पे आपका हार्ट होगा। अब ये हार्ट पता है होता है सेंटर में, C4 सेंटर, सेंटर बीचों बीच होता है, लेकिन ज्यादा झुक जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए हम कहते हैं हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है, बाएं साइड है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है हमारा हार्ट सेंटर में होता है, चेस्ट में बीचों बीच, लेकिन उसका झुकाव ज्यादा लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट डायरेक्शन में है। ये जो 300 ग्राम वजन है ना, इसमें से आपका 70 से 80 ग्राम लेफ्ट डायरेक्शन में होता है।
बाकी 10-15 ग्राम आपके सेंटर में रहता है। अब आपने कभी कभी सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि फलाना इंसान के राइट में हार्ट है। राइट में नहीं था सेंटर में, इस बार झुक गया राइट में, तो हम कहते हैं फलाना इंसान का हार्ट राइट डायरेक्शन में है। उसके दाहिनी दिशा में ज्यादा झुक गया हार्ट। नॉर्मल इंसान है हमारी तरह, हाँ लाखों करोड़ों इंसान में हो सकता है 2-4 लोगों में राइट डायरेक्शन में हार्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि हमारा हार्ट जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? लेफ्ट, बाएं दिशा में होता है। और कौन कौन सी पसली के बीच में? बिटवीन, ये मैं बिटवीन लिखा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, सेकंड एंड सिक्स्थ रिब के बीच में, दूसरी और छठी पसली के बीच में हार्ट होता है। ये क्वेश्चन आता है कौन कौन सी पसलियों के बीच में आपका हार्ट है वो सिचुएटेड है, यानी कि वो वहां पर है, तो दूसरी छठी पसली के बीच में हार्ट पाया जाता है बच्चा। पसली के बीच में हार्ट होता है, ऐसे हार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे डायरेक्शन पूछे तो आप क्या करके आओगे? लेफ्ट डायरेक्शन। नॉर्मल लोगों में लेफ्ट डायरेक्शन में है, लेकिन राइट वाली डायरेक्शन में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो दूसरी और छठी पसली के बीच में ये आपका हार्ट है, ऐसे। कितना? 250 से 300 ग्राम के बीच में। अब किसी का 280 ग्राम का होता है, किसी का 285 ग्राम का होता है, किसी का 290 ग्राम का भी हो सकता है, लेकिन ये आपका हार्ट है, ये रहा ये। हाँ, मैक्सिमम वजन इसका 350 ग्राम है, लेकिन ऑन एन एवरेज साइंस कहती है 250 से 300 ग्राम हुआ तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। अब कैसे होता है ये? सुनो, इन्हीं पसलियों के नीचे आपके फेफड़े होते हैं। ये वाला देखो, ये राइट डायरेक्शन का फेफड़ा है, ये राइट लंग है। लंग का मतलब होता है बच्चा फेफड़ा, ठीक है। ये दायां फेफड़ा है, ये क्या है? दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा, दो फेफड़े होते हैं बेटा, सबको पता होगा बात ये, ठीक है। ये दायां फेफड़ा है। और ये वाला कौन सा है? ये वाला जो फेफड़ा है ये बायां फेफड़ा है, ऐसे। तो बच्चों जो हमारा बायां फेफड़ा होता है ना, लेफ्ट वाला, वो छोटा होता है। लेफ्ट लंग, बायां फेफड़ा छोटा होता है, किसके मुकाबले में? दाएं फेफड़े के मुकाबले में। क्यों होता है छोटा? क्योंकि बाएं फेफड़े में यहां पर एक गड्ढा बन रहा है, ये देखो, ये गड्ढा बन रहा है, और इसी गड्ढे के अंदर आपका हार्ट होता है, ऐसे ऐसे। तो आपको लिखना है कि हमारा बायां फेफड़ा जो है वो दाएं फेफड़े के मुकाबले में छोटा होता है। क्यों? क्योंकि बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ एक गड्ढा पाया जाता है, जिस गड्ढे को बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच हिंदी में कहते हैं हृदय गुहा। वो नोच, वो गुहा, वो गड्ढा जहां पर कार्डियक है। कार्डियक शब्द का मतलब क्या होता है? हार्ट। हार्ट पाया जाता है। ये लो बच्चों, ये मैंने आपको प्रॉपर लोकेशन समझा दी। एक बार फिर से समझो, ये स्किन है चेस्ट वाले हिस्से में, स्किन उतार दो, नीचे आपको पसलियां दिखेंगी। पसलियों से बना हुआ पिंजरा दिखेगा। कितनी पसली? 12 लेफ्ट, 12 राइट में। अब इन्हीं पसलियों के नीचे आपको फेफड़े दिखेंगे, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। बायां फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि बायां फेफड़ा अंदर की तरफ फंसा हुआ होता है, वहां पे गड्ढा होता है। उसी गड्ढे को कार्डियक नोच कहते हैं, और उसी गड्ढे में फंसा हुआ होता है दूसरी और छठी पसली के बीच में आपका हार्ट, जो सिर्फ 250 से 300 ग्राम का होता है। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ह्यूमन हार्ट का लोकेशन क्या है। देखिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। ह्यूमन हार्ट कौन सी गुहा में, कौन सी कैविटी में होता है? चेस्ट कैविटी में। ह्यूमन हार्ट कौन कौन से नंबर की पसलियों के बीच में होता है? दूसरी और छठी पसली के बीच में। ह्यूमन हार्ट नॉर्मल केस में कौन सी दिशा में ज्यादा झुका हुआ होता है? लेफ्ट वाली में। अगला, ह्यूमन हार्ट कौन से फेफड़े के नीचे होता है? बाएं फेफड़े के नीचे। हमारा कौन सा फेफड़ा छोटा होता है? बायां। क्यों? क्योंकि बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ एक गड्ढा है, जिस गड्ढे को क्या कहते हैं? कार्डियक नोच कहते हैं, और उस गड्ढे के अंदर क्या है? हार्ट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विशाल यादव कह रहे मेरे पास हार्ट ही नहीं है। बेटा अगर तेरे पास हार्ट नहीं होता तो क्लास में कमेंट नहीं कर रहा होता, तेरी आत्मा भटक रही होती यहाँ वहां, ठीक है। तेरी आत्मा भटक रही होती बेटा यहाँ वहां, ठीक है। अब मैं आपको गूगल से एक फोटो दिखाती हूँ, तो अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। गूगल पे मैं सर्च करती हूँ लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब आप इतने अच्छे से, ठीक है, आपके पास भी गूगल है ना, तो आप गूगल से कभी भी ये आप लोकेशन देख सकते हो, और इस लोकेशन को आपको मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो बेटा, जो मैंने बताया वही इस फोटो में है, और इस फोटो को मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखो, ये दिख रहा है? हाँ जी मैम। ये दायां फेफड़ा दिख रहा है? हाँ जी मैम। ये बायां फेफड़ा दिख रहा है? हाँ जी मैम। कौन सा फेफड़ा छोटा है? बायां, क्योंकि यहाँ पे क्या है? गड्ढा। इस गड्ढे में क्या है? हार्ट। ये लो बेटा, इस गड्ढे में क्या है? हार्ट। ये रहा, ये रहा, दिख गया? अरे दिखा कि नहीं दिखा? तो समझ में आया हार्ट की लोकेशन क्या होती है। और इन दोनों के ऊपर ऐसे पसलियां लगी हुई होती है बेटा, ऐसे पसलियां, ठीक है, ऐसे पसली। तो ये दूसरी पसली है, यहां से शुरू हुआ और छठी पसली के बीच में जाके खत्म हो जाता है, इसके ऊपर स्किन लगी हुई है, ऐसे आपकी त्वचा लगी हुई है। ऐसा होता है आपका ह्यूमन हार्ट। किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हो आप, कोई भी फोटो निकाल के देख सकते हो। ये रही पसलियां, ये लो, पसलियों से देख लो मैम पसली कैसे होती है। चलो इस फोटो को देखो, ये देखो बेटा, ये पसलियों का पिंजरा, ये इंसान दिख रहे हैं आपको? हाँ जी मैम। ये पसलियों का पिंजरा दिख रहा है इसका? हाँ जी मैम। ये रहा पसली, देखना, पहली पसली, दूसरी पसली, ठीक है। दूसरी से हार्ट शुरू हुआ, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो ये देखो दूसरी से छठी के बीच में ऐसे हार्ट है। अरे है कि नहीं? हाँ कि ना बोलो? हाँ जी मैम। तो ये रहा दूसरी से छठी पसली के बीच में, और इन पसलियों के नीचे क्या? फेफड़ा, तो बायां फेफड़ा छोटा। अरे आई बात समझ में? हाँ जी मैम समझ में आ गई। तो इस तरीके से हार्ट की लोकेशन होती है, ठीक है। चल अगला, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है, देखो हार्ट क्या होता है, उसका वजन कितना होता है, कहां होता है, ये सारी बातें आपको पता लगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो लिखिए ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और 4 चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं चतुकोष्ठकीय। हमारे हार्ट में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड रहता है। अब मैम चैम्बर्स का मतलब क्या? चैम्बर्स का मतलब क्या होता है ना? चैम्बर्स का मतलब क्या होता है? चैम्बर्स का मतलब यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। अब कंपार्टमेंट मतलब कमरे बने हुए नहीं, सुनो होता कैसे है। अब मैं आपको एक पॉइंट पहले बता दूं चैम्बर को समझाने से पहले। मैम हमारा हार्ट किसका बना हुआ है? हार्ट किसका बना हुआ है? जब आप इस हार्ट की बात करते हो ना, ये हार्ट, तो हमारा हार्ट जो है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। अब मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। ह्यूमन हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, और मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब होता है मांसपेशी अंग। हमारा हार्ट एक मांसपेशीय अंग है बच्चा। ऐसा कोई ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है? मसल से बना हुआ है, मांस से बना हुआ है, मांसपेशी से बना हुआ है, उस ऑर्गन को हम मस्क्यूलर ऑर्गन कहते हैं बेटा। हार्ट में ना ही तो हड्डी होती है, ना कोई कार्टिलेज होती है, ना कोई जॉइंट होता है। हमारे हार्ट में ना कोई हड्डी है, ना कोई उपास्थि है, ना कोई जॉइंट है। तो फिर हार्ट किसका बना हुआ है? मांस का टुकड़ा है बेटा। ये सिर्फ मांस का टुकड़ा है। मांस कैसा दिखता है? लाल। तो हार्ट भी देखोगे तो लाल दिखेगा आपको। आई बात समझ में? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्या कि ऐसा कोई ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ मसल्स का बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ मांस का बना हुआ है, मसल्स मांसपेशियों का बना हुआ है, उस ऑर्गन को हम मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। जैसे जीभ,
जीभ भी एक मांस का टुकड़ा है बेटा। जीभ में कोई हड्डी वड्डी है क्या? नहीं है ना। इसलिए तो जीभ जो होता है उसको आप कैसे भी देखो, कैसे भी ऐसे मोड़ देते हो। अगर इस जीभ में हड्डी होती ना तो एकदम स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, हिल नहीं पाती, है ना। तो हमारा हार्ट इतना सेंसिटिव क्यों है बेटा? क्यों है इतना सेंसिटिव? क्योंकि हार्ट में सिर्फ मसल्स है, मांसपेशी है, ये मांस का टुकड़ा है बेटा, मांस का टुकड़ा है। अब कैसे होता है? अब मैं जो भी चीज हार्ट के अंदर पढ़ाऊंगी ना तो आपको अपने आप समझना है वो मांस की बनी हुई है। तो हमारा हार्ट क्या है? 4 चैम्बर में डिवाइडेड है, 4 कोष्ठकों में बना हुआ है। इसका मतलब हमारे हार्ट में मैम ये चैम्बर्स किसके बने हुए हैं? मसल्स, मांस के बने हुए हैं। तो होता क्या है? देखो हार्ट कुछ ऐसा होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो हार्ट को किसी भी तरीके से बना देते हैं और बोलते हैं, जैसे कुछ बच्चे भी टाइप भी कर रहे हैं, मेरा तो दिल टूट गया। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, साइंस में दिल नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। हाँ, साइंस में दिल नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ये सिर्फ मूवीज में बनाया गया है। हम दिल दे चुके सनम, हमने दिल ले लिया, मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल उसके पास है। दिल नाम का शब्द साइंस में नहीं होता है। कभी आपने एनसीईआरटी में दिल नाम का शब्द देखा है? नहीं। हृदय देखा होगा। आप लोग किसी को ऐसे बना के देते थे बचपन में लव लेटर, है ना, और बीच में ऐसे तीर चलाते थे, इधर सोनम इधर पंकज। बेटा सोनम तो जिंदा ही नहीं है, सोनम के पास तो इम्प्योर ब्लड है, पंकज जिंदा है। ऐसी कोई भी हार्ट की शेप नहीं होती। हमारे हार्ट की जब शेप की बात करोगे ना मैम कैसी होती है, तो हार्ट की शेप होती है फिस्ट शेप, बंद मुट्ठी के आकार का होता है हार्ट। कैसा होता है अभी बताती हूँ आपको, पहले लिख दो क्लोज्ड फिस्ट शेप, बंद मुट्ठी के आकार का होता है बेटा। मुट्ठी को बंद करो, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। देखो ये अंगूठा यहां से निकालो, ऐसे बंद करो, ये शेप होता है हमारे हार्ट का। ऐसा शेप होता है बेटा। ये कुछ भी नहीं होता है, ना ये तीर चलता है हार्ट में, ना ऐसा कोई हार्ट का शेप होता है। बस ये मूवीज में और बोलने में अच्छी लगती है। और आपको यहीं पे मैं एक बात और बता दूं, हमारे हार्ट में कोई फीलिंग्स नहीं होती है। आप बोलते हो ना मेरे दिल में तुम रहते हो, मैंने तुम्हें दिल दे दिया है ना, मेरा दिल तुमने तोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मेरे दिल में जलन हो रही है, सब बकवास है। इन सबका सेंटर ये है। इन सब में हमारे हार्ट में ना इमोशंस होते हैं ना फीलिंग्स होती है, कुछ नहीं होता है बेटा। ये सब दिमाग का खेल होता है ना। हार्ट का एक ही काम है, ब्लड को पंप करना। तो हार्ट का जो काम है भैया उसे वही करने दो, जो उसका काम है उसे वो करने दो, उससे फालतू के काम मत करवाओ। नहीं तो वो अपना जो काम कर रहा है ना, जो काम करना चाहिए वो नहीं करेगा, तो तुम लोग किसी से दिल लगाने के काबिल बचोगे ही नहीं। तो हमारा हार्ट जो है उसका एक ही काम है, ब्लड को पंप करना। हार्ट में ना फीलिंग्स होती है, ना इमोशंस होते हैं, ना दर्द होता है दिल में, ना दिल में दर्द है, दिल का दौरा पड़ गया, दिल का अटैक पड़ गया, हार्ट अटैक है, दिल में दर्द है तो हॉस्पिटल जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मैसेज टाइप कर रहे हो। आई बस समझ में। तो हार्ट में ना फीलिंग्स होती है, ना इमोशंस होती है, किसी के लिए कोई प्यार नहीं होता, किसी के लिए कोई नफरत नहीं होती है। ये सब हाइपोथैलेमस करवाता है। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। ये सारा काम हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का होता है। और ये सारा जो दिल बोलते हैं ना हम शब्द, ये साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता है। एनसीईआरटी में कहीं पर भी दिल नहीं लिखा हुआ है। ये सब मूवीज में, गानों में सुनते हैं और वहीं पे अच्छे लगते हैं, वहीं पे अच्छे लगने चाहिए। ठीक है, तो कभी भी आज के बाद पढ़े लिखे लोगों की तरह आपको बिहेव करना है। आपको कभी नहीं बोला हम दिल दे चुके सनम, हमने दिल ले लिया, मेरा दिल तेरे पास है। अगर तुमने अपना दिल किसी और को दे दिया तो तुम जिंदा कैसे हो यार? हाँ तुम जिंदा कैसे हो? मेरे दिल में तुम रहती हो, क्यों? मेरे दिल में घर है क्या तो तुम रहती हो? दिल में तो हार्ट में तो ब्लड है, ब्लड रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें बकवास होती है बेटा। ठीक है, मेरा दिल तो पागल है, अगर पागल हो गया तो समझ लो तुम क्या खेल हो जाएगा। तो ऐसा कोई शेप नहीं होता हमारे हार्ट का, ये सब बकवास बातें होती है। ठीक है, ये सब बकवास नहीं, ये सब हाइपोथैलेमस। ब्रेन पढ़ोगे ना आपको, तब आगे पढ़ोगे, हाइपोथैलेमस सेंटर होता है फीलिंग्स का, इमोशंस का, हेट लव प्यार वाली सारी भावनाएं यहां से होती है बेटा, यहां से होती है सब। ओके चलिए अब बात करते हैं कि मैम हार्ट होता कैसा है। तो हमारा हार्ट कुछ ऐसा है, ये दिख रहा है, ऐसा हार्ट है। और मैं इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाली हूँ। हार्ट एक मांस का टुकड़ा है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मसल्स है बेटा, मांस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सुनो जरा, क्या हमारे हार्ट में एक मसल एक बार ऐसे निकली और फिर दूसरी मसल ऐसे निकली और हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर गई? पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर। अरे बन गए चैम्बर। तो चैम्बर्स का मतलब क्या होता है? चैम्बर्स का मतलब क्या होता है? तो बेटा आपको बताना है कि कौन है, मैं जिंदा ही नहीं हूं, नारायण सिंह कह रहे मैं जिंदा नहीं हूं। तो तुम्हारी आत्मा पढ़ रही है क्या? तुम्हारी आत्मा को भी सरकारी नौकरी चाहिए क्या? है तुम्हारी आत्मा को भी सरकारी नौकरी चाहिए? वाह 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 वाह, है ना। चलो सुनो, क्या कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर का मतलब क्या है? हमारे हार्ट में एक मसल होती है, इस मसल का नाम क्या होता है? इस मांसपेशी को बोलते हैं सेप्टा। सेप्टम वो मांसपेशी है जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। ये सेप्टम क्या है? ये मसल है, ये मांसपेशी है बेटा। एक मैंने बताया ना, हार्ट में सिर्फ और सिर्फ मसल्स होती हैं और इसमें से एक मसल होती है जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। ठीक है, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर। मैम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उस मांसपेशी का नाम बताओ जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, क्या आंसर करके आओगे? सेप्टम। क्या हमारे हार्ट में हड्डियां होती हैं? नो। हार्ट कैसा ऑर्गन है? मांस का टुकड़ा, मसल से बना हुआ। 4 चैम्बर बन गए? हाँ जी मैम। ये ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं ऑरिकल्स। आज ये डिजिटल बोर्ड ना पगला गया है, बिल्कुल सही से काम नहीं कर। तो हार्ट में 4 चैम्बर बन गए? हाँ जी मैम बन गए। तो ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं ना, इनको पता है क्या बोलते हैं? इनको हम ऑरिकल्स कहते हैं, ऑरिकल या एट्रियम कहते हैं। ऑरिकल या एट्रियम सेम नाम है। हिंदी में क्या कहते हैं? आलिंद, आलिंद कहते हैं। तो ये वाला भी आलिंद और ये वाला भी आलिंद, ये भी क्या है? ये भी ऑरिकल है बेटा, आलिंद है। अब मुझे बताओ ये कौन सी डायरेक्शन का ऑरिकल है? ये राइट डायरेक्शन का है, क्योंकि मैम ने अभी पढ़ाया था ये राइट डायरेक्शन होता है बायोलॉजी में। तो ये दायां आलिंद है। ये कौन सा? दायां आलिंद। और इधर ये वाला लेफ्ट ऑरिकल है, तो इसके आगे लिख देना ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये बायां आलिंद है, ये बायां आलिंद। नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है बेटा। क्या है बताओ? लेफ्ट वेंट्रिकल। और हिंदी में बोलते हैं बायां नीले। अब प्यारे प्यारे बच्चों जो हिंदी मीडियम से हैं वो क्या करेंगे? वो इंग्लिश के शब्द भी साथ में लिखेंगे। एग्जामिनर लिख देता है लेफ्ट ऑरिकल, हिंदी में टाइप कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब तुमने पढ़ा था बायां आलिंद बायां नीले, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आके अपनी मैडम को गाली दोगे, है ना। इसलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बेटा आपको क्या करना है, ये जो इंग्लिश के शब्द है ना ये भी साथ में लिखने हैं बेटा। और ये वाला कौन सा चैम्बर हो गया? ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ये कौन सा हो गया? राइट वेंट्रिकल हो गया, दायां नीले, दायां नीले। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स और एट्रियम, लोअर चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को, ऊपर वाले 2 कोष्ठकों को हम आलिंद कहते हैं और नीचे वालों को हम नीले कहते हैं। ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। और इन चैम्बर्स को डिवाइड करने वाली मसल, मांसपेशी का नाम क्या है? सेप्टम। सेप्टम मसल होती है।
क्या मेरी बात समझ में आई? जी हाँ मैम। अब मैंने जो फोटो बनाई है उसमें आप मुझे ये बताओ, मैंने ऑरिकल्स बड़े बनाए हैं या वेंट्रिकल्स? बेटा याद रखना, नीचे वाले चैम्बर्स बड़े होते हैं साइज में ऊपर वाले चैम्बर्स की तुलना में, ऑरिकल्स थोड़े छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स थोड़े लंबे या बड़े होते हैं। अब एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है, हाँ जी मैम, उसमें पूछा था ह्यूमन हार्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है? ये जो चैम्बर है ना, इसके आगे लिख देना, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, यह है हमारे हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कॉमा लगा के लिखना, बड़ा कोष्टक है। इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? ये, और ये मजबूत भी होता है। मजबूत का मतलब क्या? यहाँ की दीवारें मोटी होती है, और घर दीवारों से बनता है, दीवार मोटी बनाओगे तो घर मजबूत बनेगा ना? हाँ जी मैम, तो यहाँ की दीवारें मोटी होती है। अरे मैम ऐसा क्यों? तो आगे समझ में आएगा, रुक जाओ, सब समझ में आ जाएगा। मैम सेप्टम कितने होते हैं? 4। ये देखो ना, 1 सेप्टम, 2 सेप्टम, 3 सेप्टम, 4 सेप्टम। राइट? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मैंने बता दिया है। रवि कुमार कह रहे समझ नहीं आ रहा है। बेटा नहीं आएगा, और क्या समझाऊं? नागिन डांस करके समझाऊं क्या? कितनी आसान बात समझाई कि हार्ट एक मांसपेशी है, मांसपेशियों से बना हुआ ऑर्गन है, और बंद मुट्ठी के आकार का ऐसा होता है। 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को ऑरिकल्स, नीचे वालों को वेंट्रिकल्स, ऊपर वालों को आलिंद, नीचे वालों को निले कहते हैं। खत्म। इतनी सी बात समझानी थी। ये हमारे हार्ट की बात है। अब अलग अलग जीवों के हार्ट में अलग अलग नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं, तो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन उठाता है। तो आइए जरा लिखिए, हाँ जी आइए जरा लिखिए, किसमें, अगर आपसे पूछे मछलियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? फिजिक्स, मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कोष्टक, है ना? 2 चैम्बर्ड हार्ट कहलाता है मछलियों का। मछलियों के हार्ट में सिर्फ 2 कोष्टक पाए जाते हैं, 2 चैम्बर। तो कैसा होता है मछलियों का हार्ट? ये लो भाई, ऐसा ऐसा होता है, 2 चैम्बर। ठीक है, नेक्स्ट अगला सुनो, अगर आपसे पूछे मेंढक, इसको स्टार करो, मेंढक से आता है ये क्वेश्चन, मेंढक के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? आपको बताना है 3 चैम्बर, 3 चैम्बर। अरे मैम ये 3 चैम्बर कैसे होते हैं? चलिए बताते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है मेंढक का। कैसे होता है? कुछ ऐसा होता है, ऊपर वाले 2, नीचे वाले 1, गिन लो 3 हो गए। 2 ऑरिकल्स, लिख दो 2 ऑरिकल्स, 2 एक, 2 आलिंद और 1 वेंट्रिकल, 1 निले होता है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला सुनिए, तीसरा आपसे पूछ ले स्नेक, स्नेक का मतलब क्या होता है बेटा? सांप, सांप का हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? आपसे पूछ ले लिजर्ड्स, लिजर्ड्स का मतलब क्या होता है बेटा? छिपकली, सांप और छिपकली के हार्ट में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर, 3 कोष्टक पाए जाते हैं। ठीक है मैम। आपसे पूछे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या होता है? मगरमच्छ, मगरमच्छ के आंसू, यानी कि आर्टिफिशियल टीयर्स। मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्स, हमारा जैसा हार्ट होता है मगरमच्छ का। नेक्स्ट, लड़कियों का दोस्त कौन होता है? कॉकरोच, कॉकरोच के हार्ट में बहुत ज्यादा चैम्बर होते हैं, कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा कहा जाता है, और कॉकरोच के हार्ट में होते हैं 13 चैम्बर। 13 चैम्बर लेके बैठा है ये लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड, है ना? 13 चैम्बर लेके बैठा है। अगला नेक्स्ट लिखो बेटा। नेक्स्ट इसके बाद आपको लिखना है मैमल्स। मैमल्स का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत बार बताया है, स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाएं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, भालू, हम सब में क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी मैम। बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, उड़ने वाले पक्षी, मोर, चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, है ना? बर्ड्स यानी पक्षी, पक्षियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, हमारे जैसा 4 चैम्बर्स। लिख दोगे? हाँ जी मैम। अगला आपको लिखना है डॉल्फिन। आप सोचते होंगे डॉल्फिन तो एक मछली होती है, ना 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 ना, डॉल्फिन एक मैमल होता है, और डॉल्फिन के हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगला लिखो वेल। आप बोलोगे मैम वेल तो मछली होती है, नहीं, व्हेल एक मैमल होता है, और इसके हार्ट में भी कितने चैम्बर? 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स। सब एग्जाम में आता है। कौवे के हार्ट में 4 होते हैं बेटा। किसने पूछा है कौवे वाला? किसने पूछा है? कौवे का जिसने पूछा है मैंने बता दिया है। ओके, तो आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, तो ये सारे आपको आंसर करके आने हैं। सबसे ज्यादा मैम क्या आता है? कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, मेंढक के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार रेलवे के अलग अलग पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक पॉइंट और लिखवाना चाहती हूँ, नोट डाल के लिखो। लार्जेस्ट हार्ट इन यूनिवर्स, लार्जेस्ट हार्ट इन यूनिवर्स। इस संसार में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? माँ का। माँ के दिल से बड़ा कोई दिल नहीं होता है ना? लेकिन वो दिल की बात है, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हार्ट की। तो इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा हार्ट ब्लू व्हेल का होता है। संसार का सबसे बड़ा हार्ट, सबसे बड़ा हृदय किसका होगा बेटा? ब्लू व्हेल का, है ना? ब्लू व्हेल कितना? 250 से 300 किलोग्राम। बेटा हमारा तो था ग्राम में, इसका होता है किलोग्राम में। जी हाँ, इतना बड़ा सा। दिखाओ चलो, इस संसार में सबसे बड़ा दिल मां का होता है, बिल्कुल सही बात बोली है आपने, लेकिन वो दिल के कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? हमने बात करी लार्जेस्ट हार्ट, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, साथ साथ में आपको दिखाती जाती हूँ। ब्लू व्हेल हार्ट, ब्लू व्हेल हार्ट बेटा पता है 250 से 300 किलोग्राम का होता है, लेकिन दिखने में हमारे जैसा होगा, यानी कि 4 चैम्बर होंगे। 4, ये देखो भाई साहब कितना बड़ा है। चलो देखो, देखते जाओ, तो होगा 250-300 किलोग्राम का। हाँ जी मैम, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? अरे क्या आ गया, नीचे वाला ऐड हटा दे। चलो ये देखो कितना बड़ा, कितना बड़ा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, ये देखो बेटा, इतने बड़ा। देखो ब्लू व्हेल के हार्ट में इंसान घुसा पड़ा है, इतना बड़ा होता है। ठीक है, इस कमरे में होगा तो इतना बड़ा सा होगा। ये देखो एक कमरे में रख रखा, कितना बड़ा होता है। तो इस संसार में सबसे बड़ा हार्ट ब्लू व्हेल का होता है बेटा, 250 से 300 किलोग्राम का होता है। लेकिन ब्लू व्हेल के हार्ट में चैम्बर कितने होंगे? 4 चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर, हमारे जैसे 4 चैम्बर होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मेंढक के हार्ट में 3 चैम्बर, मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर। डॉल्फिन और व्हेल फिश, फिश नहीं होती है, सच्ची मछलियां नहीं होती हैं, पानी में रहती हैं, लेकिन ये दोनों क्या होती हैं? ये दोनों मैमल्स होती हैं, ये दोनों स्तनधारी हैं। पता है, बच्चों को जन्म देती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इनके आगे आप फिश बोल देते हो, आप बोलते हो ये पानी में रहते तो मछली है। भाई जरूरी नहीं जो पानी में रहते वो मछली हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको याद रखना है कि किसके हार्ट में कितने चैम्बर हैं बेटा। चेस्ट कैविटी को थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, आकाश कुमार मीना। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? जी हाँ मैम, हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट कैसा होगा? ऐसा 4 चैम्बर में डिवाइडेड, 4 चैम्बर में डिवाइडेड।
ठीक है, आई बात समझ में? अब इन 4 चैम्बर में प्योर ब्लड कहां रहता है, इम्प्योर ब्लड कहां रहता है, हार्ट के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। गाय के हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अरे गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ती, कुत्ता, बिल्ला, बिल्ली, खरगोश, भालू, मंकी, बंदर, लोमड़ी, इन सबके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इन सबके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अब आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। हाँ, कोई भी डाउट हो पूछो। हाँ बेटा, ये नंबर याद रखने हैं आपको, मैं क्या बताऊं? याद रखने हैं बेटा, ये बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, सेप्टम के बारे में डिटेल में अनुराग आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे बेटा। एक बच्चा पूछे कछुए के हार्ट, कछुए का हार्ट बेटा यही आएगा, एम्फीबियन में आते हैं ना। कहां गया? कछुआ भी लिख सकते हो। टर्टल में 3 चैम्बर होते हैं, किसने पूछा है? लिख दो, टर्टल। टर्टल के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं बच्चा। कछुए के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, जैसे मेंढक और सांप छिपकली होते हैं वैसे 3 होते हैं। ठीक है, ओके। चलो, अब अभी तो हार्ट को पढ़ने में बेटा टाइम लगेगा, 4 क्लास में खत्म होगा, लेकिन ऐसे पढ़ा दूंगी ना, एक एक चीज पढ़ा दूंगी कि तुम्हें एग्जाम में ना सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आए ना,